बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दी एनबीओ ट्यूटोरियल पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने देखा था कि आप किसी भी एटम का अगर एनबीओ कैलकुलेशन करते हैं तो रिज़ल्ट्स में से आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में उसके चार्जेस को विजुलाइज कर सकते हैं और उनके एग्जैक्ट नंबर्स देख सकते हैं कि कौन से चार्ज एटम पे कौन सा नेचुरल चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने देखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एडिटर से आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे विजुलाइजेशन का ऑप्शन ऑफ है, चूँकि मैंने लॉग फाइल ओपन की है। अगर मैं चेक पॉइंट फाइल ओपन करूँगा तो यहाँ पे विजुलाइज का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप एनबीओ की जो लॉग फाइल है उसको ओपन करके उससे कैसे डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिथाइल अमीन की मैंने एनबीओ फाइल रन की है, इसको मैं ओपन करता हूँ नोट पैड में। अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से मिल सकती हैं। इसका थोड़ा सा हम नीचे करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये इसका राउट कार्ड आ गया, जिसमें आपने पॉप इज़ इक्वल टू हिर्शफेल्ड एनबीओ सेव एनबीओज़ हमने एनबीओ कैलकुलेट किए हैं, हिर्शफेल्ड चार्जेस भी कैलकुलेट किए हैं और चेक पॉइंट फाइल में एनबीओज़ को सेव भी किया है। तो ये शुरू में सारा गॉसियन की जो फाइल है जो गॉसियन की कैलकुलेशन है उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले उसने एचसीएफ कन्वर्ज की और बाकी यहाँ पे फिर नीचे आके देखें कि ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है गॉसियन एनबीओ वर्जन 3.1। जो इस गॉसियन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एनबीओ आता है वो वर्जन 3.1 है। तो अगर आप एनबीओ 6 या 7 आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इधर से आगे सारा जो सेक्शन है वो एनबीओ का प्रॉपर सेक्शन है, जिसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब इसमें देखें कि सबसे पहले आपके पास नेचुरल पॉपुलेशंस या नेचुरल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्यूपेंसीज़ का टेबल है। इसमें आपको सारे एटम्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी गई है डिटेल के अंदर। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ये एटम जो कार्बन है, ये मिथाइल अमीन का मॉलिक्यूल था। तो मैं इसको साथ यहाँ पे ओपन भी करता हूँ। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको भी साइड पे इधर ले आते हैं और मॉलिक्यूल को भी यहाँ पे हम साइड पे रख लेते हैं। अब अगर हम मॉलिक्यूल को मैं व्यू में जाके लेबल्स शो करता हूँ ताकि आपको एटम के नंबर्स का आइडिया रहे कि कौन सा एटम उसका क्या नंबर है। अब आप देखें कि जो एटम नंबर 1 है वो कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। ये उसके नेचुरल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटम का नंबर लिखा हुआ है। फिर उसका जो ऑर्बिटल है सब शेल है, एस है, पी एक्स है, पी वाई है, जो भी है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर आगे एटॉमिक ऑर्बिटल की टाइप है, ऑक्यूपेंसी है, एनर्जी है। टाइप में आप देखें कि ये कोर 1s ऑर्बिटल है और इसकी ऑक्यूपेंसी 1.99896, ये मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये इसकी एनर्जी है। ये काफ़ी स्टेबल है, इसकी एनर्जी माइनस में है और सबसे ज़्यादा है वैल्यू इसकी। अब उसके बाद देखें कि उसका दूसरा वैलेंस ऑर्बिटल है, 2s है। इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी शो की गई है। इसका मतलब है कि 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उससे प्रमोट होके p ऑर्बिटल के अंदर जा चुका है। अब आप अगर मज़ीद आगे डिटेल्स को देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये जो रिडबर्ग ऑर्बिटल्स हैं इनको आप वक्ती तौर पे इग्नोर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। और वैसे these can be thought of as large diffuse orbitals that describe the regions of space an electron would occupy if it were in the presence of the corresponding closed shell molecular cation। ये वो ऑर्बिटल्स हैं कि अगर यही जो मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूलर कैटाइन के तौर पे अगर मौजूद होता तो उसके अंदर जो ऑक्यूपेंसी होनी थी ये वो ऑर्बिटल्स हैं। तो फ़िलहाल हम इसको इग्नोर कर रहे हैं चूँकि ये तो कैटाइन नहीं है। अब इसमें आप अगर डिटेल में देखें आगे
तो ये अब px ऑर्बिटल आ गया है, वैलेंस ऑर्बिटल है 2p यानी कि 2px उसका जो पार्ट है उसमें 1.21778 ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी है, और py जो है उसमें 0.88 है, और जो pz है उसमें 1.24 है। तो ये तीनों को मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, 2, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे हो गए। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्यूपेंसी देख सकते हैं किसी भी एटम के अंदर एक मॉलिक्यूल के सेटअप में। मतलब यहाँ पे मिथाइल अमीन है, उसके अंदर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से हुई है। फिर हाइड्रोजन है, इसमें देखें वैलेंस है 1s है, उसमें जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आपको देखिए 1 से थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो काइंड ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन हो चुके हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अदर एटम वो इनसे दूर हो चुके हैं। तो ये जो टेबल है ये आपको ये सारी वैल्यूज़ बताता है, और इसमें एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं ये डेफिनेटली एटॉमिक यूनिट्स में हैं। तो एटॉमिक यूनिट्स को आप आराम से किलो कैलोरीज़ पर मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 एटॉमिक यूनिट इज़ इक्वल टू 627.5095 किलो कैलोरीज़ पर मोल। और ये मज़ीद यूनिट्स आप नेट से चेक भी कर सकते हैं, जो जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या जो भी आपकी रिक्वायर्ड यूनिट है इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे अगर नीचे आते हैं आप तो यहाँ पे समरी ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन एनालिसिस दिया हुआ है। इसके अंदर देखें कि टोटल एटम्स जो हैं, एटम नंबर है, नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 हाइड्रोजन है, नंबर 3 हाइड्रोजन, नंबर 4 हाइड्रोजन, नंबर 5 नाइट्रोजन, ये यहाँ से आप साथ मैच कर सकते हैं। उसका टोटल कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने, उस पर नेचुरल चार्ज कितना है उस एटम पे, इस मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि उस एटम पे क्या चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, और कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने, वैलेंस कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, ये सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी समरी ऑफ द नेचुरल पॉपुलेशन एनालिसिस के अंदर। अगर हम मज़ीद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ये टोटल समरी भी नज़र आएगी नेचुरल पॉपुलेशन की, कि कोर इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, वैलेंस कितने हैं, और मिनिमल बेसिस और रेड बग जो हैं वो कितने हैं। उसके बाद आपको हर जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी नज़र आएगी। कार्बन की इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, पहले कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कोर को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ होगा, मतलब वो उसी तरह होंगे। वैलेंस की कन्फिगरेशन मोर इम्पॉर्टेंट है और ये यहाँ पे आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखें 2s के अंदर 1.08 यानी कि 2s 1 है और 2p 3 है, तो इस तरह से इसकी कन्फिगरेशन है हाइड्रोजन्स की। और फिर नाइट्रोजन में देखें 2s में 1.4 हैं, 2p में 4.51 है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ज़्यादा होता है तो वो 2p में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस हैं एटम्स की इन देयर मॉलिक्यूल्स वो पता चल जाती हैं। इससे जो नेक्स्ट सेक्शन है नेचुरल बॉन्ड ऑर्बिटल एनालिसिस, यहाँ पे एक आपको समरी दी गई है जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर आप जो ऑक्यूपेंसी थ्रेशहोल्ड है वो चेक कर सकते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं कि टोटल जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं उसमें लिविस टाइप और नॉन लिविस टाइप कितने हैं। फिर कोर जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोर ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं, इसमें 2 हैं, एक कार्बन के अंदर एक नाइट्रोजन के अंदर है। फिर जो 2 सेंटर्ड बॉन्ड्स हैं वो कितने हैं, ये देखें 6 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बॉन्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। 3 सेंटर्ड बॉन्ड इसमें कोई नहीं है। लोन पेयर्स जो हैं वो एक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। लो ऑक्यूपेंसी जो ऑर्बिटल्स हैं या हाई ऑक्यूपेंसी नॉन लिविस ऑर्बिटल्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और जो मैक्सिमम डेविएशन है किसी बॉन्ड ऑर्डर की वो उसकी वैल्यू भी यहाँ पे आपको नज़र आ गई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको सारी समरी बता रही है नेचुरल बॉन्ड ऑर्बिटल एनालिसिस की। इसके बाद जो नीचे ज़रा ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको जो एनालिसिस है वो नज़र आएगा लिविस नॉन लिविस ऑक्यूपेंसीज़ का, जो कि कोर वैलेंस और रेड बल्ब जो शेल कंट्रीब्यूशंस हैं उनके अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अगर मज़ीद नीचे आ जाते हैं तो ये जो नेक्स्ट टेबल है ये आपको जो ये मेन लिस्टिंग है NBO की,
जो कि आपको डिफरेंट फॉर्म्स, उनकी ऑक्यूपेंसी और कंप्लीट सेट ऑफ NBOs जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल स्पेस के अंदर मौजूद हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस टेबल से आपको काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप पहला देखते हैं ये जो कार्बन नंबर 1 है और नाइट्रोजन नंबर 2 है, या नाइट्रोजन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन एटम नंबर 2 है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये पहली लाइन में आप देखें तो ये जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान है, यहाँ पे ये मेंशन्ड है। फिर इसकी ऑक्यूपेंसी, इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे इसकी जो टाइप है, टाइप में अगर BD लिखा है इसका मतलब बॉन्डिंग 2 सेंटर्ड बॉन्ड है, मतलब 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। अगर CR लिखा है तो 1 सेंटर कोर पेयर, उसका मतलब है LP का मतलब लोन पेयर है। RY स्टार का रिडबर्ग 1 सेंटर रिडबर्ग है। BD स्टार का जो एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड है उसका ऑर्बिटल है। तो ये सारी डिफरेंट यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आएंगी। फिर उसके बाद ब्रैकेट में जो 1 लिखा हुआ है ये एक्चुअली इसका बॉन्ड ऑर्डर है, ये सिंगल बॉन्ड है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो ये इसका मतलब डबल बॉन्ड है। उसके बाद आप देखें कि इसमें जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है इस बॉन्ड में कार्बन की वो लिखी हुई है और हाइड्रोजन की लिखी है। कार्बन की 60.93%, हाइड्रोजन की 39.07% इसमें कंट्रीब्यूशन लिखी है। अब उसमें से आप देखें कि कार्बन की आगे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है S 25.80% है, P जो है वो 74% है। तो ये इसकी जो कंट्रीब्यूशन है मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 बनती है। देखें S25 है और P 75% के करीब है तो sp3 ये बन जाती है। इस तरह हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S में हैं 100%, इसमें दूसरे ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेबल से मिल जाएगी। यहाँ पे अब आप सारे बॉन्ड्स को, इसके जो ये नंबर्स लगे हैं, इसको 1 बाय 1 आप सर्च कर सकते हैं और ये सारी डिटेल इस टेबल से हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट हमारा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी एनालिसिस ऑफ फॉक मैट्रिक्स इन NBO बेसिस। इस टेबल से हमें मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या मिल सकती है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ये जो टेबल है ये समराइज़ करता है जो सेकंड ऑर्डर परटर्बेटिव एस्टिमेट्स हैं डोनर एक्सेप्टर यानी कि बॉन्ड और एंटी बॉन्ड इंटरेक्शंस हैं जो NBO के अंदर। तो इसमें सिर्फ वही वैल्यूज़ प्रिंट होंगी जिनकी जो एनर्जी है वो 0.5 किलो कैलोरीज पर मोल से अबव होगी, मतलब ये थ्रेशोल्ड इसके अंदर सेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 2 के दरमियान ये एक डोनर NBO के तौर पे एक्ट करता है और एक्सेप्टर NBO जो है वो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसके अंदर ये जो इंटरेक्शन करता है। तो इसकी एनर्जी कितनी है, ये कितना स्टेबल इंटरेक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें इन एनर्जीज़ के अंदर तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। ये देखें 10.87 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब है कि ये जो लोन पेयर है, LP स्टैंड्स फॉर लोन पेयर, जो कि नाइट्रोजन के ऊपर है, एटम नंबर 5 है नाइट्रोजन, वो जो कार्बन नंबर 1 और हाइड्रोजन नंबर 4 के दरमियान वाला बॉन्ड है उसका एंटी बॉन्डिंग जो पार्ट है BD स्टार है उसके साथ जो इंटरेक्शन करता है ये लोन पेयर इसके साथ, ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है इस मॉलिक्यूल को, और जो कि आपको इस NBO के टेबल से पता चलती है। और इसके बाद लास्ट में आपको NBO समरी दी जाती है जिसके अंदर ये जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उनकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो समराइज़ की गई हैं। तो इस तरह से आप किसी भी NBO की लॉग फाइल को रीड करते हैं और उसमें से अपनी जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो NBO की जो कैलकुलेशंस आपने करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन गॉस व्यू से निकालने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि ये लॉग फाइल आपके लिए एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसमें आपने देखा कि कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में आपको इससे मिलती है। तो अगर आप कोई रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं या कोई एक्साइटेड स्टेट स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी तरह की कैलकुलेशन में आपको NBO जो
कैलकुलेशन है वो एक इनसाइट देती है कि चार्ज ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, जो सिचुएशन है बॉन्डिंग की, हाइब्रिडाइजेशन की, बॉन्ड ऑर्डर्स की, वो सारी क्या है, डोनर एक्सेप्टर इंटरेक्शंस क्या हैं, और ये सारी चीज़ें आपको एनबीओ कैलकुलेशन प्रोवाइड करती है। आई होप कि आपको ये चीज़ें कुछ हद तक क्लियर होंगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप एनबीओ का मैनुअल डाउनलोड करें। आप गूगल पे जाएं और एनबीओ मैनुअल लिखें तो अभी जो करंट एनबीओ 7 वर्जन चल रहा है उसका मैनुअल आपके पास आ जाएगा। पुराने मैनुअल्स भी आप निकाल सकते हैं, तो उस मैनुअल के अंदर आपको ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। आप इसको मज़ीद पढ़ सकते हैं और उसकी मदद से अपना मज़ीद जो है वो नॉलेज उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। Thank you very much for watching this. If you have any questions, you can post in the comment section. Thanks and Allah Hafiz.